चलिए। बच्चों, आज हम कक्षा 10 के गणित विषय पर चर्चा करेंगे, जिसमें त्रिकोणमिति के विषय में हम जानेंगे। त्रिकोणमिति, इसके विषय में चर्चा करने के पहले हम एक देखते हैं कि एक त्रिभुज, समकोण त्रिभुज बनाएंगे जिसका एक कोण 90 डिग्री का, दो कोण न्यून कोण होते हैं, जिसको ए बी सी से दर्शाएंगे। इस पर कुछ त्रिकोणमिति के हम महत्वपूर्ण सूत्र की जानकारी रखेंगे। पहले इसमें तीन भुजाएं, एक कर्ण, तिरछी भुजा को हम कर्ण के नाम से जानते हैं, जो क्षैतिज भुजा है उसको आधार जानते हैं, जो ऊर्ध्वाधर भुजा है उसको लंब के नाम से जानते हैं। इसमें त्रिकोणमिति अनुपात 3 अनुपात मुख्य होता है, जिसे हम कहते हैं साइन, फिर कॉस, फिर टैन। इन तीनों त्रिकोणमिति अनुपातों के विषय में जानने के लिए कुछ एक शॉर्ट फार्मूला, जिसको हम कहते हैं लाल बटे कक्का, यल ए यल बटे के ए के नाम से जानेंगे। पहला इसमें देखेंगे यल बटे के, यल से लंब को और के से कर्ण को। तो पहला साइन का अनुपात हम मानेंगे लंब बटे कर्ण। इसी प्रकार फिर दूसरा देखेंगे, आधार, जो ए लिखा हुआ है उसको आधार मानेंगे, जो के लिखा है उसको कर्ण मानेंगे। तो ए बटे के को मानेंगे कॉस के लिए, ऊपर ए है तो इसके लिए हम मानेंगे आधार, और फिर के है तो के लिए मानेंगे कर्ण, आधार बटे कर्ण के रूप में। फिर टैन के लिए आएंगे लास्ट, इसमें यल बटे ए जो दिखाई दे रहा है, यल से लंब और ए से आधार, ये आधार। हम आपको 3 फार्मूला बताए यहां पर। 3 फार्मूला में साइन, कॉस, टैन। साइन का सूत्र हमने ढूंढा लंब बटे कर्ण, कॉस का सूत्र ढूंढा आधार बटे कर्ण, टैन का सूत्र ढूंढा लंब बटे आधार। 3 का 3 उल्टा होता है। साइन के लिए इसमें पहले हम रखेंगे कॉट, फिर सेक और फिर कोसेक। इसके लिए टैन का उल्टा कॉट से, फिर कॉस का उल्टा सेक से, फिर साइन का उल्टा कोसिक से। जो हमने फार्मूला लिखा है टैन के लिए, टैन का उल्टा व्युत्क्रम काट माना जाता है। तो लंब बटे आधार के लिए, अब काट के लिए लिखेंगे आधार बटे लंब, आधार बटे लंब। फिर इसी प्रकार कास का उल्टा सेक से, तो सेक के लिए आ जाएंगे कर्ण, जैसे कास का आधार बटे कर्ण है तो सेक के लिए ढूंढेंगे तो कर्ण बटे आधार हो जाएगा। इसके लिए हम कर्ण बटे आधार के नाम से जानेंगे। इसी प्रकार साइन से कोसेक निकालेंगे, साइन का उल्टा कोसेक होता है, तो कर्ण बटे लंब ये हो जाएगा। अब इन तीनों त्रिकोणमिति अनुपातों को फिर साइन लंब बटे कर्ण, कास आधार बटे कर्ण, टैन लंब बटे आधार, काट आधार बटे लंब, सेक कर्ण बटे आधार, कोसेक कर्ण बटे लंब के नाम से जानेंगे। शुरू करिए।
अब हम देखेंगे इस पर कुछ और फार्मूला रखते हैं, जैसे साइन और कास के लिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 के बराबर, 1 के बराबर माना जाता है। इस फार्मूले से हम कई फार्मूला बना सकते हैं, जैसे 3 फार्मूला निकाल सकते हैं। साइन स्क्वायर थीटा का मान लिखना हो तो इसको लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा को पक्षांतर कर देंगे तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा के रूप में। यदि हमको वर्ग के जगह पर केवल साइन थीटा का मान निकालना हो तो इसको दोनों पक्षों का वर्गमूल लेने के बाद हमको परिणाम मिलता है √1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा के। इसी प्रकार फिर हम आते हैं सेक स्क्वायर थीटा प्लस माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर लिखते हैं 1 के बराबर। फिर इसमें भी अगर इसको हम पक्षांतर करके देखें, फिर सेक स्क्वायर थीटा का मान निकालना हो तो लिख सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस, माइनस को उस पक्ष में ले जाएंगे तो प्लस के रूप में रखा जाएगा, टेन स्क्वायर थीटा के रूप में। इसी प्रकार अगर वर्ग की जगह पर केवल सेक थीटा का मान निकालना हो हमको तो लिखेंगे सेक थीटा इक्वल टू, दोनों पक्षों का वर्गमूल निकालने के बाद परिणाम मिलता है 1 प्लस अंडर रूट 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। इसी प्रकार फिर हम और भी आगे बढ़ते हैं। फिर आते हैं कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ये भी एक फार्मूला है। इस फार्मूले से भी कोसेक स्क्वायर थीटा और कॉट स्क्वायर थीटा का अलग अलग मान निकाला जा सकता है। कोसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू लिख सकते हैं 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा के। इसी प्रकार से अगर वर्ग की जगह पे केवल कोसेक थीटा का मान निकालना हो तो कोसेक थीटा इक्वल टू लिख सकते हैं √1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। फिर यदि हम कॉस स्क्वायर थीटा का मान निकालना चाहते हैं तो लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। इसी प्रकार अगर वर्ग को हटा करके केवल कॉस थीटा का मान निकालना हो तो लिख सकते हैं √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा के। फिर इसी प्रकार tan थीटा का मान निकालना हो, tan थीटा इक्वल टू लिख सकते हैं √ सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 के। इसी प्रकार फिर कॉट स्क्वायर थीटा बराबर लिख सकते हैं, या कॉट स्क्वायर थीटा बराबर लिखते हैं कोसेक स्क्वायर थीटा -1। फिर वर्ग के जगह पर केवल कॉट का मान निकालना हो तो कॉट थीटा बराबर लिख सकते हैं √ कोसेक स्क्वायर थीटा -1 की। इसी प्रकार और भी फार्मूला इस त्रिकोणमिति के ऊपर नजर डालते हैं, या किसी चीज का मान निकालना हो या और फार्मूला देखना हो, और फार्मूले के रूप में जिसे लिखते हैं हम साइन 2 थीटा का मान निकालना हो अगर कहीं तो इसका भी फार्मूला है, इसको लिखते हैं 2 साइन थीटा कॉस थीटा। फिर इसी तरह से cos 2 थीटा का मान निकालना हो तो लिख सकते हैं 2 cos स्क्वायर थीटा -1, या इसके 3 फार्मूले होते हैं। दूसरा फार्मूला 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, तीसरा फार्मूला cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा के रूप में भी जानते हैं इसके लिए। इसी प्रकार tan 2 थीटा का मान निकालना हो तो इसके लिए सूत्र फार्मूला 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा के रूप में भी देखते हैं। जहाँ पर जिस तरह से ज़रूरत पड़ती है उस तरह से आप हल करते समय सवाल के बीच में जिस फार्मूला का जहाँ भी ज़रूरत हो उस तरह से इसको हल कर सकते हैं। आज के लिए बस यहाँ फार्मूला के विषय जानेंगे। आप सभी छात्रों इसको कंठस्थ कर लेंगे। कंठस्थ करने के बाद कल फिर सब्जेक्ट वाइज
जो भी चैप्टर वाइज सवाल रहेगा, जो भी आपकी दिक्कत होगी उसको सॉल्व किया जाएगा।